आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम परिवार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में व्यक्तिगत जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। गृहस्थाश्रम सब सामाजिक कार्यों तथा व्यवस्था का आश्रय स्थल है। अन्य आश्रम उसी पर आश्रित हैं। वैदिक संस्कृति ने गृहस्थाश्रम को परिवार से बांध दिया है। हम इसी में पैदा हुए, पले और बढ़े हैं। सो हमें इस प्रणाली की विशेषता यों ही नहीं दिखती है, अपितु यही है वह शाश्वत व्यवस्था जिसने गए गुजरे पराभव और पराधीनता तथा परअवस्था के युग में भी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार तथा हमारी संस्कृति के ताने बाने को बनाए रखा है। ऋग्वेद में उद्घोष किया गया है कि प्रजा के प्रजनन में अमृत तत्व निहित है। आत्मा वही पुत्र नामासी स जीव शरदा शतम, और संतान नरक से तारती है। लोक में संतान नाम अमर रखती है। संतान ही विरासत की उत्तराधिकारी होती है। अंगाद अंगाद संभवसी हृदयादि जायसे। संतान और पति पत्नी के चारों ओर परिवार पूरा जाता है। वैदिक ग्रंथों में पुत्र पुत्री दोनों ही के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है नरक से तारने वाला। ताऊ, चाचा, बुआ, फूफा, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, साला, साढ़ू, बहनोई, ससुर, सास, मौसा आदि शब्द केवल भारतीय भाषाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अपने इस रूप में परिवार भारतवर्ष में ही पनपता रहा है। पश्चिमी भाषाओं में तो इन शब्दों के अनुवाद प्राप्त हैं ही नहीं। वहाँ तो अंकल, आंट, ग्रांड तथा इन ला आदि शब्दों में ही सब रिश्ते आ जाते हैं। इन रिश्तेदारों में कोई आजीवन मधुरता या आदान प्रदान नहीं चलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि आचार्य ब्रह्मलोक के स्वामी हैं, पिता प्रजापति लोक के, ऋत्विज देवलोक के, भगिनी व पुत्र वधु अप्सरा लोक के, माँ व मामा भूलोक के, बालक आकाश लोक के स्वामी हैं। भाई पिता के तुल्य तथा भार्या व संतान अपने शरीर के तुल्य हैं। पुत्र वधु देव वधु के तुल्य, बांधव विश्व देवा के समान और साले शांतिदायक हैं। परिवार शांति का स्थान रहा है। परिवार मनुष्य को त्यागमय बनाने का प्रथम सोपान है, जहाँ सब अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं, पर आवश्यकता अनुसार फल संचित कमाई से पाते हैं। परिवार एक प्राकृतिक सहकारी संघ है। सामाजिक प्राणी होने के प्रथम पाठ व्यक्ति परिवार में ही पढ़ता है। परिवार भारतवर्ष की विशिष्ट पहचान है। इसकी प्रशंसा में वेदों में प्रशस्तियाँ हैं। परिवारों के वैदिक आदर्श भी हैं। अनुपतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिमां, माँ भ्राता भ्रातारम दुष्टन माँ सुसारमुत स्वसा, सम्यंच सबता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। परिवार त्याग का शिक्षणालय है। यहाँ कम आमदनी में गुजारा होता है। मरने पर भी कृतज्ञ संतान सद्गुणों से तर्पण करती है। परिवारों द्वारा ही हाथ की खेती संभव रही है। बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक उद्योग कला की शिक्षा परिवारों द्वारा सहज ही में होती आई है। परिवार में आनंद है, मनोरंजन है। परिवार में धार्मिक कृत्य होते हैं। परिवार संरक्षक है, क्योंकि पुत्र के रूप में बुढ़ापे की रोटी निश्चित है। परिवार स्वर्ग है। परंतु अब परिवार को समाप्त किया जा रहा है। समाप्त जानबूझकर किया जा रहा है। बेवेल ने साम्यवाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है जिसमें विवाह पवित्र बंधन न होकर केवल प्रतिक्रिया लाभ के अंतर्गत किया जाने वाला क्षणिक कॉन्ट्रैक्ट ठेका मात्र है। एक ऐसे प्राणी का निर्माण किया जा रहा है जो कह सके अस्पताल में पैदा हुआ, नर्सरी में पला, पब्लिक स्कूल व कॉलेज में पढ़ा, हॉस्टल में रहा, मैं परिवार को क्या जानूं। अक्षर पढ़ा टाइप का, पानी पिया पाइप का, दूध पिया डिब्बे का, काम क्या पिता से।
ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दी गई है जिसमें आतिथ्य सत्कार तथा पारिवारिक त्याग की आहुति दे दी गई है। लाभ की कसौटी वाले इस युग में यदि कमज़ोर कृष गाय को चारा बचाने के लिए काटे जाने का तर्क मान्य है, तो वृद्ध व कृष अनुत्पादक माता पिता की बुढ़ापे में सेवा अपने ऐश में कमी करके भी करना मूर्खता कही जाने लगी है। व्यावसायिक क्रांति, नौकरियों का केंद्रीकरण, इंटरनेट का जाल, शहरों की घनी बस्तियां और आंगन से विहीन 2-2 कमरे के छोटे छोटे घर, पारिवारिक नियंत्रण का विरोध, कैंटीनों और होटलों का जाल जहाँ घर पर बिना गए ही भोजन प्राप्त है, रेडीमेड भोजन व बिस्कुट, अविवाहित रहने की प्रवृत्ति, परिवार नियोजन के नाम पर भ्रूण हत्या, क्लब, थिएटर, सिनेमा हॉल द्वारा घर के बाहर सस्ते मनोरंजन की प्राप्ति, बाहरी स्त्रियों की सुलभ प्राप्ति, उत्तराधिकार के नए कानून, गोद संबंधी कानून, विभिन्न योजनाएं, रुपया लगाने की सुरक्षित निधियाँ, इनकम टैक्स के कानून, विवाह संबंधी कानून, सिविल मैरिज, लोगों का नौकरियों के लिए दूर दूर बसना, नौकरियों के तबादले आदि सब के सब शस्त्र परिवार को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। अनेक देशों में तो परिवार बनने ही नहीं दिए जाते। कौन किसकी स्त्री और कौन किसका पुत्र, किसकी जायदाद और किसकी विरासत, किसका श्राद्ध, किसका तर्पण। स्थिति ये है कि हम संक्रमण काल में हैं। यदि हमें अपनी संस्थाएं और संस्कृति तथा अपनत्व जिंदा रखना है तो परिवार की इकाई को जिंदा रखना पड़ेगा, अन्यथा विनाश ही विनाश है। सोचना पड़ेगा कि अनुदार कहलवा करके भी अपनत्व जिंदा रखें या नए समाज की मृग मरीचिका में पढ़कर अपनापन कुर्बान कर दें। झंझावात में पढ़कर और दुख उठाकर भी हमें, चाहे वह किसी अवस्था में भी हो, परिवार प्रणाली को चालू रखना है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।